हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु। मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में राम रहीम सीरीज की कॉमिक कानून का शिकंजा का तीसरा और अंतिम भाग। तो सुनिए। आज रात फिर राम धीमे धीमे पुलिस ऑफिसर को सॉरी पुलिस कमिश्नर को कुछ समझाने लगा, जिसे सुनकर पुलिस कमिश्नर के साथ साथ रहीम की भी आंखें आश्चर्य से फैलती चली गईं। पुलिस कमिश्नर से बातचीत करने के पश्चात राम रहीम पुलिस मुख्यालय से बाहर निकले। राम भैया, क्या तुम्हें वास्तव में चीफ पर संदेह है? राम: हाँ, और यदि मेरा ये संदेह ठीक निकला तो समझ लो आज की रात अपराधियों के लिए काल की रात साबित होगी। रहीम: ओह। उसके बाद राम रहीम एक टैक्सी लेकर वापस होटल पहुंच गए। दोपहर हो चुकी थी, अतः दोनों खा पीकर आराम करने के लिए बिस्तर पर जा लेटे। रहीम: उफ, इस गैंग के साथ चीफ अंकल का भी संबंध हो सकता है। ये तो सपने में भी सोचा नहीं जा सकता था। राम का सोचना स्वाभाविक भी है। सिवाय चीफ के और कोई नहीं जानता था कि हम जीवित हैं अथवा नहीं, जबकि अपराधी बार बार हम पर आक्रमण करता रहा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि चीफ से ही अपराधी को सूचना मिलती रही होगी। और शाम के ठीक 5 बजते ही राम रहीम तैयार होकर होटल से बाहर निकले और बाईं ओर चल पड़े। ठीक 50 कदम दूर उन्हें एक काली कार फुटपाथ के साथ खड़ी दिखाई दी। रहीम: शायद चीफ ने तुम्हें उसी कार के लिए कहा था। राम: हाँ, यदि उसके ड्राइवर के हाथ में सफेद गुलाब हुआ तो। कार के निकट पहुंचने पर वास्तव में उन्हें ड्राइवर के हाथ में सफेद गुलाब का फूल थमा दिखाई दिया, परंतु इससे पहले कि राम रहीम कुछ बोलते ड्राइवर बोल उठा: यदि आप दोनों ही राम रहीम है तो कृपया पीछे बैठ जाइए। रहीम: ठीक है। और राम रहीम के पिछली सीट पर बैठते ही ड्राइवर ने कार तीव्र गति से एक दिशा में दौड़ा दी। ड्राइवर: तुम हमें कहां ले जा रहे हो? मिस्टर मुखर्जी के पास, लेकिन ठिकाना बताने के लिए उन्होंने मना किया है। काफी देर बाद कार एक विशाल इमारत के कंपाउंड में दाखिल हुई। कार के रुकते ही राम रहीम नीचे उतर पड़े। वहां पहले से ही एक व्यक्ति खड़ा था। दिलावर, तुम यहीं रुको, मैं इन्हें लेकर चीफ के पास जाता हूँ। ओके जॉनी। वह लंबा चौड़ा व्यक्ति, जिसका नाम जॉनी था, राम रहीम को लेकर इमारत के भीतर की ओर चल पड़ा। दिलावर सॉरी जॉनी, तुमने यहाँ आने के बारे में किसी को कुछ बताया तो नहीं? राम: नहीं, क्योंकि चीफ को यह कदापि अच्छा नहीं लगता। कहते समय राम के अधरों पर एक रहस्यमय मुस्कान उभर आई, और फिर जैसे ही जॉनी उन्हें लेकर इमारत के भीतर प्रविष्ट हुआ, कुछ सशस्त्र व्यक्तियों ने राम रहीम को अपने घेरे में ले लिया। राम: इस हरकत का मतलब? जॉनी: घबराओ नहीं, ऐसा चीफ के आदेश पर ही किया जा रहा है। जॉनी: चलो, ले चलो इन्हें बॉस के पास। कम वक्तों ने नाक में दम कर रखा है। राम रहीम ने कोई आनाकानी करना व्यर्थ ही समझी, और वे सशस्त्र व्यक्ति उन्हें लेकर इमारत के भीतर की एक तरफ चल पड़े। राम: तो मेरा संदेह आखिरकार ठीक ही निकला। इस सारे षड्यंत्र के पीछे चीफ का ही हाथ है। रहीम: आखिर फंस ही गए अपराधियों के चंगुल में। अब साफ हो गया कि या तो चीफ इस खतरनाक दल के मुखिया हैं या फिर अपराधियों के साथ मिले हुए हैं। शीघ्र ही वे सशस्त्र व्यक्ति उन्हें लेकर एक लंबे चौड़े हॉल में पहुंचे, जहां उनका रहस्यमय बॉस एक रिवॉल्विंग चेयर पर पीठ घुमाए बैठा था। वेलकम मिस्टर राम रहीम। सचमुच इस समय तुम्हें सामने देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। रहीम: गद्दार चीफ, जल्दी तेरी सारी खुशियां काफिर हो जाएंगी। जबकि राम उस आवाज को सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा। राम: उफ, ये आवाज तो। अगले ही पल वो मुस्कुराता हुआ बोला: मिस्टर ब्लैकमैन, क्या तुम हमें क्या तुम हमें अपना सलोना मुंह नहीं दिखाओगे, जिसे देखने के लिए हमें अब तक न जाने कितने पापड़ बेलने पड़े? बॉस, वह तो तुम लोग मरने के बाद भी नहीं देख पाओगे। राम: तब तुम भी सुनो मिस्टर ब्लैकमैन। तुम अपनी मौत का ढिंढोरा पीटकर पुलिस और जनता को धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ बॉस। बहुत। फिर राम की बात सुनकर बॉस आश्चर्य आश्चर्य से चीखता हुआ कुर्सी समेत जैसे ही उनकी ओर घूमा, उसका चेहरा देखकर रहीम के कंठ से भी आश्चर्य मिश्रित चीख निकल गई। ओह, सेठ रतनलाल, रतन मेडिको का मालिक? राम: हाँ रहीम, हम चीफ अंकल पर नायक की संदेह कर रहे थे, जबकि मौत बेचने वाले गैंग का मुख्य कर्ता धर्ता यही है। शीघ्र ही रतनलाल ने अपने आप को संभाला। निसंदेह तुम बहुत चालाक हो लड़के, लेकिन अफसोस कि तुम्हें खुश होने का ज्यादा अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे चीफ की लाश कुछ समय बाद वहां पड़ी होगी जहां उसने तुम दोनों से मिलना था, और तुम दोनों की लाश यहाँ। मैं समझता हूँ कि अब तुम ये भी जरूर जानना चाहोगे कि आखिर मुझे तुम्हारी और मिस्टर मुखर्जी के बीच होने वाली बातचीत का पता कैसे चल जाता था। राम: जरूर जानना चाहेंगे शैतान। तो सुनो,
अब तक जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमीटर द्वारा तुम अपने चीफ से बातचीत कर रहे थे अथवा रिपोर्ट देते रहे थे, उसी फ्रीक्वेंसी पर मैं अपने ट्रांसमीटर पर तुम्हारी सारी बातचीत कैच कर लेता था, जिससे मुझे न केवल तुम्हारे जिंदा रहने के बारे में पता चल जाता था बल्कि तुम्हारे प्रोग्रामों के बारे में भी पता चल जाता था। यही कारण है कि इस समय तुम अपने चीफ मुखर्जी के पास होने के बजाय मेरी कैद में हो। और हाँ, ट्रांसमीटर की तरह मैं तुम्हारे चीफ का फोन भी कैच करता था। ओह, चलो छोकरो, अब भगवान को याद करो ताकि मरने के बाद तुम्हें सीधे स्वर्ग में पहुंचने में कोई कठिनाई ना हो। पेड्रो, शूट कर दो इन्हें। राम, ठहरो रतनलाल, क्या तुम हमें मारने से पहले ये नहीं बताओगे कि उस रात जिस रतनलाल की तुम्हारे ही साथी ने तुम्हारी ही कोठी पर हत्या की थी, वह व्यक्ति कौन था? वह मेरा हमशक्ल साथी था, लेकिन चूंकि वह बेईमान हो चुका था और मेरे साथ गद्दारी पर उतर आया था, इसलिए मैंने एक तीर से दो शिकार किए, उसे मरवा भी डाला और पुलिस के साथ साथ तुम दोनों भी ये धोखा खा बैठे कि अपराधियों ने अपने तक पहुंचने देने के लिए मेरी हत्या की होगी। राम, वास्तव में तुम्हारे दिमाग का जवाब है। यदि इस समय भी मैं तुम्हारी आवाज न पहचान लेता तो शायद मैं सपने में भी ये नहीं सोच पाता कि तुम जिंदा हो। अच्छा, बस एक हसरत और पूरी कर दो और ये बताओ कि मौत का धंधा तुम क्यों और किस लिए कर रहे हो? रुपया तो तुम दूसरे तरीके से भी पैदा कर सकते हो। बॉस, रतनलाल सॉरी। ठीक है, मरने से पहले तुम्हारी कोई हसरत बाकी ना रह जाए इसलिए बता देता हूँ। सुनो, इस काम के लिए मुझे एक देश मुंह मांगी दौलत दे रहा है और वह इस तरीके से मेरे द्वारा तुम्हारे देश में अशांति फैलाना चाहता था कि तुम्हारा देश कभी तरक्की ना कर सके। राम, यानी कि तुम उस देश के एजेंट हो? रतनलाल, बिल्कुल, उस देश की दौलत पर मैं शान से जिंदगी जी रहा हूं, वरना तुम्हारे इस भूखे देश में तो मैं अब तक किसी नाली की कीड़े की तरह तड़प तड़प कर दम तोड़ चुका होता। रतनलाल की बात सुनकर रहीम एकाएक क्रोध से पागल हो उठा। नीच कुत्ते, गद्दार, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे देश के लिए मैं ऐसे लफ्ज कहता है? उफ! लेकिन रहीम का घूसा खाकर रतनलाल फर्श पर गिरने के साथ ही चीख उठा। खत्म कर दो पहले इसी सांप की औलाद को। राम, ओह नहीं, रहीम बचो! परंतु इससे पहले कि बदमाश रहीम का निशाना ले पाते, दरवाजे से गोलियों की जबरदस्त बौछार आई। और वे सभी चीखते हुए फर्श पर उलटते चले गए। राम रहीम ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा तो द्वार पर सिपाहियों के साथ चीफ मुखर्जी और कमिश्नर जेड को देखकर उनके चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। राम, चीफ अंकल। रतनलाल, अरे बाप रे, पुलिस यहां तक कैसे आ पहुंची? इंस्पेक्टर, सिपाहियों, पकड़ लो इन सब शैतानों को। लेकिन तभी रतनलाल ने गजब की फुर्ती के साथ जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया और हरामजादों, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, मुकाबला करो। ओ! पुलिस और बदमाशों ने तुरंत इधर उधर छिपकर मोर्चा लिया और एक दूसरे पर भयानक गोलाबारी करने लगे। राम, रहीम, तुम रेंगते हुए रतनलाल की ओर बढ़ो, मुझे लगता है भागने की फिराक में। रहीम, ठीक है। जब रतनलाल ने राम रहीम को रेंगते हुए अपनी ओर बढ़ते देखा तो उसने फुर्ती के साथ जेब से एक अंडाकार गोला निकालकर उन पर फेंक मारा। राम, रहीम बचो! राम रहीम के इधर उधर हटते ही गोला फर्श से आकर टकराया और फट गया। उससे फटते ही उसमें से सफेद रंग का गाढ़ा धुआं निकलकर तेजी से कमरे में फैलने लगा। राम, ओह, जहरीली गैस! पलक झपकते ही पूरा हॉल उस जहरीले धुआं से भर गया और सभी बुरी तरह खांसने लगे। ओफ रहीम, जल्दी बाहर निकलो। रतनलाल, मौका अच्छा है, भाग निकलो। जब राम ने रतनलाल को वहां से भागते देखा, राम, रहीम, रतनलाल भागने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे पीछे पीछे। ठीक है। किसी तरह अपने आप को संभालते हुए दोनों तुरंत रतनलाल के पीछे दौड़ पड़े। उस हॉल से बाहर निकलते ही राम रहीम की हालत में कुछ सुधार हुआ। राम, अब तुम बचकर नहीं जा सकते रतनलाल, तुम्हारी भलाई इसी में कि अपने आपको कानून के हवाले कर दो। उत्तर में रतनलाल ने पलटकर उस पर फायरिंग कर डाली। राम, उफ, वैसे नहीं मानने वाला। पहले से ही सतर्क होने के कारण राम रहीम अपने आप को बचा गए। राम रहीम को बचते देख रतनलाल ऊपर जाने वाली सीढ़ियां फलांगने लगा। यह देख राम ने भी उस पर बेतहाशा फायरिंग करनी आरंभ कर दी। राम, मैं कहता हूं रुक जाओ रतनलाल, वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। लेकिन रतनलाल बिना रुके ही ऊपर चढ़ता चला गया। चूंकि सीढ़ियां घुमावदार थी इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था। रतनलाल, मैं कहता हूं तुम मेरे पीछे मत आओ, वरना तुम्हारा भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकेगा। धाए धाए धाए! और शीघ्र ही रतनलाल फायरिंग करने के साथ साथ सीढ़ियां फलांगता हुए इमारत की ऊंची छत पर जा पहुंचा, जहां एक हेलीकॉप्टर खड़ा था। बस एक बार हेलीकॉप्टर के भीतर पहुंच जाऊं, फिर कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अगले ही पल रतनलाल न केवल सकुशल हेलीकॉप्टर के भीतर पहुंचने में सफल हो गया, बल्कि पायलट सीट पर पहुंचते ही उसने इंजन भी स्टार्ट कर दिया। अब मुझे कोई छू भी नहीं पाएगा। जब राम रहीम छत पर पहुंचे, रहीम भैया, वह भाग रहा है, जल्दी गोली चलाओ। राम ने तुरंत हेलीकॉप्टर पर निशान साधा, लेकिन पिट पिट। राम, उफ, इसका मगर रिवॉल्वर को भी इसी समय धोखा देना था। झुंझलाकर राम ने खाली रिवॉल्वर ही हेलीकॉप्टर पर खींच मारा। खटाक!
परंतु हेलीकॉप्टर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता? रहीम, वह तो हाथ से निकला जा रहा भैया, अब क्या करें? तभी चीफ मुखर्जी और पुलिस कमिश्नर भी कुछ सिपाहियों के साथ वहां पहुंचे। चीफ मुखर्जी, ओह, वह शैतान तो निकल भागा, अब तो वह गोलियों के रेंज से भी बाहर हो चुका है। इंस्पेक्टर, उफ, सारे किए कराए पर पानी फिर गया। तभी राम को अपने जूते के तले में रखे अपने उस विशेष एटॉमिक रिवॉल्वर का ध्यान आया जिसकी किरणें काफी दूर तक मार कर सकती थी। अगले ही पल उसने गजब की फुर्ती के साथ उसे जूते के तलवे से निकाल लिया। अब राम, अब वह गद्दार इतनी आसानी से बचकर नहीं जा पाएगा। मैं उसकी चिता उसी के हेलीकॉप्टर में बनाऊंगा। इंस्पेक्टर चीफ मुखर्जी, ओह वेरी गुड। अगले ही पल उसने एटॉमिक रिवॉल्वर में ट्रिगर के स्थान पर लगे एक बटन को पागलों के समान दबाना आरंभ कर दिया। रिवॉल्वर से विनाशक किरणें निकलकर हेलीकॉप्टर की ओर लपकी और पलक झपकते ही हेलीकॉप्टर के साथ साथ अपराधी रतनलाल के भी परखच्चे उड़ गए। इंस्पेक्टर चीफ मुखर्जी, वो मारा, कानून के शिकंजे से तो भाग निकला था कमबख्त, लेकिन मौत के शिकंजे से नहीं बच पाया। रहीम, हुर्रे! जब हेलीकॉप्टर और रतनलाल के टुकड़े हवा में विलीन हो गए। राम, वह नराधम तो गया, हम अपने धाम। मेरे विचार से हमें इस इमारत की तलाशी का काम भी पूरा कर लेना चाहिए। चीफ मुखर्जी, ठीक कहते हो बेटा। आइए कमिश्नर साहब, यह काम भी शीघ्र से शीघ्र निपटा लें। कमिश्नर, अवश्य, चलिए। तलाशी के दौरान शीघ्र ही एक अंडरग्राउंड तहखाने में नोट छापने की बड़ी बड़ी मशीनें, ब्लॉक्स व सादे कागजों के साथ साथ छपी हुई लाखों की करेंसी भी उन्हें प्राप्त हुई। कमिश्नर, ओह माय गॉड, मैं तो इतने बड़े प्रेस के होने के सपने में भी उम्मीद नहीं कर सकता था। फिर कुछ तहखानों में निकली दवाइयां और इंजेक्शनों की हजारों पेटियों के साथ साथ दवाई तैयार करने की मशीनें आदि भी उन्हें प्राप्त हो गई। कमिश्नर, सिपाहियों, इस सारे सामान को अपने कब्जे में ले लो। यस सर। रतनलाल के सारे आदमी पहले ही पकड़े जा चुके थे। इस तरह से राम रहीम की होशियारी से रतनलाल के गैंग के साथ साथ नकली दवा बेचने वालों को भी देश से सफाया कर दिया गया। अगले दिन के तमाम समाचार पत्र एक बार फिर राम रहीम की प्रशंसा से रंगे पड़े थे। आज की ताजा खबर, नकली दवा बनाने वाले सेठ रतनलाल राम रहीम का शिकार बना। जबकि अगले दिन राम रहीम राजधानी लौटकर इस केस की सफलता के उपलक्ष्य पर चीफ मुखर्जी द्वारा दी गई शानदार दावत का आनंद ले रहे थे। राम, चीफ अंकल, एक बार तो मैं इस बात से आप पर संदेह कर बैठा था कि कहीं अपराधियों को हर बार हमारी गतिविधियों का पता आपके द्वारा तो नहीं चलता। रहीम, हाँ चीफ अंकल, इस बात के लिए मैं भी शर्मिंदा हूँ। चीफ मुखर्जी, इसमें तुम लोगों का कोई दोष नहीं मेरे बच्चे। यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता तो इन स्थितियों में मैं भी ऐसे ही सोचता। राम, लेकिन चीफ अंकल, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि कमिश्नर साहब के साथ साथ आप भी अपराधियों के मुकद्दमे तक कैसे पहुंच गए। चीफ मुखर्जी, यह भी एक संयोग था। जिस ड्राइवर को मैंने कार लेकर तुम्हें लेने तुम्हारे होटल भेजा था, जब उसने मुझे यह सूचना दी कि गाड़ी मार्ग में खराब हो गई है तो मैं तुरंत तुमसे मिलने चल पड़ा। परंतु जब मैं तुम्हारे होटल के पास पहुंचा तो तुम एक दूसरी कार में सवार होते देख मैं चौंक पड़ा। ओह जरूर, वे किसी खतरे में फंसने जा रहे हैं। परंतु इससे पहले कि मैं तुम्हें खतरे से सावधान कर पाता तभी कमिश्नर जेड ने मुझे आ घेरा। खबरदार, भागने की कोशिश बेकार है। सिपाहियों, डाल दो उसके हाथों में हथकड़ियां। चीफ मुखर्जी, ठहरिए, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। कमिश्नर, हमें मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। हमें मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। तुम उन दोनों लड़कों का पीछा कर रहे थे। चीफ मुखर्जी, ये गलत है। वे दोनों मेरे ही विभाग के एजेंट राम रहीम हैं और मैं उनका चीफ MS मुखर्जी हूँ। विश्वास ना हो तो ये देखिए मेरा परिचय कार्ड। और जब कमिश्नर जेड ने मेरा परिचय जाना तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। कमिश्नर, सॉरी मिस्टर मुखर्जी, मैं समझा था कि आप अपराधियों से मिले हुए हैं और उनका अपहरण करने के चक्कर में। चीफ मुखर्जी, अब बातों में समय मत गवाइए, तुरंत उनका पीछा कीजिए वरना वे खतरे में पड़ जाएंगे। कमिश्नर, ओ हाँ, आइए हमारी जीप में। और हम पुलिस जीप में तुम्हारा पीछा करने लगे। मार्ग में कमिश्नर साहब ने मुझे तुम्हारे प्रोग्राम के बारे में बता दिया था, अतः मुझे समझते देर नहीं लगी थी कि बदमाश तुम्हें अपने अड्डे पर ही ले जा रहे हैं। उनके अड्डे पर पहुंचकर हमने सर्वप्रथम पहरे पर तैनात बदमाशों को पकड़ा, फिर भीतर प्रविष्ट हो गए। उसके बाद की तो सारी कहानी तुम जानते ही हो। ओ राम, निसंदेह चीफ, ये भी अपने किस्म का एक भयानक केस था। शुक्र है कि हमें इस केस में जल्दी ही कामयाबी मिल गई, वरना वह देशद्रोही पता नहीं और कितने बेगुनाहों की जान लेता। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राम रहीम सीरीज की अगली कॉमिक्स सिरफिरा वैज्ञानिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।